गंभीर भैया कहाँ है? पेश किया गया था जो गजट हमें 12 तारीख को दिया गया और हमें बताया गया कि जो पूर्व में वोट थे आपके वो सारे वोट काटने का आदेश आया। हमने इसका पालन किया। हमने इसकी एक लिस्ट ली जो हमें पहले लिस्ट दी गई थी, हमारी 786 वोटों की हमें लिस्ट दी गई थी, जिसकी हमने 11 तारीख को एक लिस्ट रसीद भी कटाई थी सहकारी समिति से अपने एमडी साहब से। एमडी साहब की मोहर लगते ही हमें लिस्ट प्राप्त करी गई। अगले ही दिन हमें एक नई लिस्ट दी गई जिसमें कहा गया कि आपके सारे वोट जो है काट दिए गए हैं। जिन्होंने लेन देन किया 2021 से पूर्व में वो वोट रहेंगे और 2021 के बाद जो वोट बनाए गए हैं वो वोट रहेंगे सिर्फ यहाँ। तो हमारे वोट इसमें जो हमारी नई लिस्ट जारी की गई उसमें हमारे 386 वोट रह गए, 356 वोट रह गए। हमारा कहना है कि चलो सरकार द्वारा ये गजट दिया गया, हमें इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन 2024 में जो यहाँ 60 से 70 वोट बनाए गए थे दूसरे पक्ष द्वारा, जो हमारे विपक्षी पक्ष हैं उनके द्वारा 60 से 70 वोट बनाए गए थे, उनकी रसीदें भी उनके पास हैं। और यहाँ मिली भगत कर एमडी द्वारा मिली भगत कर उन सभी वोटों को जो नई लिस्ट जारी की गई है उसमें से सबसे उड़ा दिया गया उन वोटरों को। क्या जब सरकार हमारी कह रही है 2021 के बाद जो नए वोट बनाए गए हैं उन्हें वोटिंग देने का राइट है, तो इस लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं आया? हम इसलिए जो रजिस्टर है एमडी साहब के पास, हम उसकी जांच कराना चाहते हैं। मीडिया बंधु के सामने हमें रजिस्टर खोल के दिखा दे। एक वोट का मामला नहीं है, एक वोट की आप गलती कर सकते हो, लेकिन 70 से 80 वोटों का मामला है। ये मिली भगत कर और साथ में ये दूसरे पक्ष के मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। चुनाव हराने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ। और एमडी इसमें हमारा जो एमडी है यहाँ जो चुनाव प्रभारी थे हमारे एमडी, उनकी पूरी मिली भगत है इनके साथ। हम यही कहना चाहेंगे कि हमें न्याय दिया जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो हम इनके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और इनके खिलाफ रिट दायर करेंगे एमडी के खिलाफ। इसे पार्टी बनाकर हम हाई कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो। षड्यंत्र रचा जा रहा है, दरवाजों के अंदर काम हो रहा है, दरवाजों के अंदर खोलो, कमरे खोलो। क्या नाम है? क्या पता है भाई? क्या पता तुम्हारा? क्या पता है? आप बाहर आओ। आप एक मिनट आ जाइए सर, निर्वाचन वाले बाहर तो हमारी बात सुन लीजिए जरा, थोड़ी सी 2 मिनट बात सुनो। वोटिंग राइट में नहीं आएंगे। आपने हमें पहले लिस्ट दी, उसके बाद अगले दिन आपने हमें दूसरी लिस्ट दी, हम उसका अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन क्या 2024 वाले जो इसमें वोट हैं नई लिस्ट में, 2024 वाले हमारे 60 से 70 वोटों को गायब कर दिया गया है। इस लिस्ट में से 60 से 70 वोटों को आप इसकी जांच करा लें। रजिस्टर में सबके साइन हैं, सबने वोट बनवाए हैं 2024 में। और जो हमारे विरोधी हैं उन्होंने वो रसीदें सारी रखी हुई हैं और यहाँ से एमडी से मिली भगत कर यहाँ से सबकी रसीद एक ही व्यक्ति ने साइन करे, सारे एक ही व्यक्ति ने सारे साइन, एक व्यक्ति ने 87 लोगों के साइन करे, इसी खाता धारक के साइन किए, सारे साइन फर्जी हैं सोसाइटी के। आप इस बात को जरा गंभीरता से लीजिए। सारे फर्जी तरीके से इसकी कमेटी बना दीजिए, इसमें सारे फर्जी तरीके से साइन कर वोट बनाए गए और सारी जिसका वोट है जो मेंबर बनना है रसीद उसके पास जानी चाहिए। सारी उन्होंने मिली भगत कर एमडी से और सारी रसीदें वो अपने पास रखनी है। वो ये कहना है जो वोटरों ने जिन वोटरों के साइन रजिस्टर में हुए हैं उन वोटरों को बुलाकर उनके साइनों से मैच कराया, वो लोग अपने साइन आके देखेंगे। एक ही व्यक्ति ने 70 लोगों के साइन वोट नहीं आएंगे। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, गजट के अनुसार 2024 वाले वोटिंग राइट हमें है या नहीं है? 2024 में जो मेंबर बने हैं क्या वोट डालने का उन्हें राइट है या नहीं है? आपके इस गजट के अनुसार जो आपने ये गजट दिया इसका हम मान सम्मान कर रहे हैं, क्या इसके अनुसार वोट डालने का राइट है या नहीं है उन्हें? आप ये बात मीडिया के 2024 के वोट कहाँ गए, 80 वोट कहाँ चले गए? और सर ये बात एक मांग ये है, जिस रजिस्टर में एक ही व्यक्ति द्वारा 70 से 80 लोगों के साइन किए गए हैं, वो हम ये चाह रहे हैं मीडिया बंधुओं के सामने आप उस रजिस्टर को खोल लीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस रजिस्टर लिस्ट में नाम ही नहीं है, वो सारे गायब हैं। अपने सिग्नेचर वो तो फॉर्जरी हुई है, पंजीकृत कराना चाहिए। इसी का मुकदमा है। रजिस्टर उन्हें खुद दिया है, एमडी ने रजिस्टर दिया और वोट इसमें नहीं आए 2024 वाले। आपत्ति से आपने इतनी जल्दबाजी करी है, वोटर लिस्ट किस दिन हम अपने पर्चे भरे हैं, वोटर लिस्ट आपने पर्चा भरवा दिया, नॉमिनेशन 2 दिन में आपने सारी चीजें खत्म कर दी। आपने करा दिया तो उसमें हमें टाइम का मिला। इसमें हमारे 2024 वाले कोई वोट नहीं है, हमें टाइम नहीं दिया। हमारे वोट थे वो उसमें गायब करे गए एमडी से मिली भगत कर सर, इसमें से गायब। आप जांच नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट में पिटीशन डालेंगे और उसमें आपको भी पार्टी बनाएंगे
मीडिया बंधुओं के सामने हम कह रहे हैं इस गजट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट का आप एक बार रजिस्टर मंगा लीजिए, रजिस्टर मिला के उसमें नाम लिख लीजिए। अगर 24 में कोई मेंबर बना है तो 24 में 60 से 70 वोट गायब है, 60 से 70 लोग गायब है इसमें। मिली भगत करके एमडी के साथ मिली भगत की गई है और सारे वोट गायब कर दिए। वो आप देखिए ना, एक बार रजिस्टर खोलिए मीडिया में, उसका रीजन बताएंगे ना क्यों कम हुए। आप रजिस्टर मंगाइए, दिखाइए एक बार रजिस्टर मंगाइए आप अभी। देखिए पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ चुनाव हो ना, जो भी निर्णय हो। विधान सेवा सहकारी समिति मैं पूर्व में भी उपाध्यक्ष रहा हूँ, अभी निवर्तमान में उपाध्यक्ष था। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, चुनावी प्रक्रिया। इसमें एक ये गजट दिया गया सरकार द्वारा 12 तारीख को कि जो 2021 से पूर्व में जिसने सोसाइटी बैंक से लेन देन नहीं किया, खाद नहीं लिया या लेन देन नहीं किया है, उन्हें वोटिंग राइट नहीं रहेगा। हम इसका सम्मान करते हैं, हम इसके विरोध में बिल्कुल नहीं है। एक पहले हमें लिस्ट दी गई, उसमें 786 मेंबर थे। जब ये गजट आया तो उसके बाद हमें अगले दिन लिस्ट दी गई 356 वोटों की। इसमें साफ साफ कहा गया कि 2021 के बाद जो बोर्ड नए बनाए गए, जो मेंबर सोसाइटी के नए बनाए गए, उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि नए मेंबरों को सोसाइटी से, नए लोगों को सोसाइटी से जोड़ा जाए। जब ये 21 के बाद के जो हमारे वोटर हैं, इसमें एक्ट में साफ लिखा है कि 2021 के बाद जो भी सोसाइटी में मेंबर बना है, उसने चाहे लेन देन किया है या नहीं किया है, उसे मत का अधिकार रहेगा यहाँ। लेकिन एमडी द्वारा, जो यहाँ प्रभारी एमडी थे, उनकी मिली भगत द्वारा मिली भगत कर हमारे 60 से 70 वोटों को गायब कर दिया गया लिस्ट में से। एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए हमारे ये 60 से 70 वोट मिली भगत कर गायब कर दिए गए लिस्ट में। हमारी मांग ये है, कागजातों का यहाँ दुरुपयोग किया गया है। हमारा मांग ये है कि जो रजिस्टर है यहाँ, उसमें हमारे साइन है, सब लोगों के जो वोट बनाए गए हैं उनके साइन है, उस रजिस्टर को खुलवा लिया जाए। जो 24 में मेंबर बनाए गए हैं सोसाइटी में, 60 से 70 लोग, एक लोग गलतीवश हो सकता है कि गलती से एक लोग रह गए, 2 लोग रह गए, लेकिन यहाँ 60 से 70 लोगों का मामला है जो मताधिकार करेंगे। उन्होंने अपना लाभ लेने के लिए, एमडी ने उन्हें लाभ देने के लिए हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है और हमें चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ। और हमारी मांग ये है कि इसकी उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। इस पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हम इसमें हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में इनके खिलाफ पार्टी बनाकर एमडी को हम हाई कोर्ट जाएंगे, उनकी याचिका दाखिल करेंगे और हमें इसमें न्याय चाहिए। इसमें हम जो भी हमारे जो गलत हो रहा है, इसके लिए हम अपना बात रखेंगे हाई कोर्ट में।